बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप आज जेल से बाहर आए हैं। लेकिन जेल से बाहर आने के साथ ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। हर कोई ये सोच रहा था कि आने के बाद मनीष कश्यप आखिर क्या करेंगे। उन्होंने 4-5 ऐसी बड़ी बातें बताई हैं जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से वो रास्ता तय होगा जो मनीष कश्यप ने 9 महीने जेल में रहने के दौरान सोच लिया है कि अब उन्हें आगे क्या करना है। और उन्होंने बाहर निकलते ही सबसे बड़ी चीज़ जो कही नीतीश सरकार को लेकर, वो ये कहा कि ये कंस की जो सरकार है और चारों तरफ कंस पड़े हुए हैं, उनसे हमें टकराना है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिया है कि नीतीश सरकार के खिलाफ उनका बिगुल जो है वो जारी रहेगा, लेकिन साथ में ये भी बता दिया कि वो क्या करेंगे। तो ये बेहद दिलचस्प होने वाला, क्योंकि हर इंसान के दिमाग में ये था कि यहाँ से निकलने के बाद मनीष कश्यप क्या पत्रकारिता करेंगे, मनीष कश्यप क्या चुनाव की तैयारी करेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव भी आने वाला है। तो मनीष कश्यप ने साफ कर दिया है और बिल्कुल तरीके से बताया। आज जितने भी लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया, सबको उन्होंने साफ तरीके से कहा। और कई लोग ये भी कह रहे थे कि जेल में निकलने के बाद शायद उनके तेवर ढीले पड़ जाएंगे, लेकिन आज सबने देख लिया कि मनीष कश्यप का जो तेवर है वो कभी ढीला नहीं पड़ने वाला। जिस तेवर से उसने पत्रकारिता शुरू की थी, आज भी वही तेवर। 9 महीना भले ही वो जेल में रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 9 महीने बाद जैसे वो बाहर आया हो तो एक पुनर्जन्म लेकर, जैसे होता है ना कि 9 महीने भगवान श्री कृष्ण जेल में रहने के बाद जन्म उनका माना जाता है, तो उस टाइप का एक मनीष कश्यप, जिन्होंने साफ मतलब, जब मैं देख रहा था कि एक आज तक पे उनका एक इंटरव्यू चल रहा था बिहार तक के लिए, तो उसमें उन्होंने साफ कहा कि मैं अब बिहार के लिए जो करने वाला हूं वो ये है कि बिहार को बदलने के लिए मैं काम करूंगा। और जो भी बिहार को बदलना चाहता है, जो भी नेता बदलना चाहता है, मैं उसके साथ लग के काम करूंगा। इसका मतलब साफ संकेत है कि चुनाव में तो मनीष कश्यप जा रहे हैं। कई लोग कहेंगे कि नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल आप उनको जज नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा संकेत उन्होंने दे दिया है। उन्होंने अगर ये बात कही है कि जो बदलना चाहता है नेता, उसके साथ मैं मिलकर काम करूंगा, और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार उनके निशाने पे है, तो ये संभव है कि मनीष कश्यप बीजेपी के साथ चले जाएं। और दूसरी चीज ये भी है कि उन्होंने ये भी कहा कि जो भाग्य में लिखा होता है और जो कर्म जो हमारी तकदीर में होगा, किस्मत में होगा, हमारा कर्म उसी के हिसाब से आगे बढ़ेगा। इसका मतलब उन्होंने अभी पूरी तरह से पत्ते नहीं खोले। इतना जरूर कहा कि अगर हो सकता है हमारे जो भाई लोग हैं, आप देखिए, उन्होंने ये भी कहा उस पत्रकार से कि देखिए, ये जो लोग सड़कों पे आज आए हैं, ये सभी इसलिए आए हैं क्योंकि उनको अब नीतीश सरकार से उम्मीद नहीं है, उसको मनीष कश्यप और मनीष कश्यप जैसे लोगों से उम्मीद है। तो मैं इन लोगों की उम्मीद बनना चाहता हूं। अब आप उम्मीद कैसे बन सकते? एक तो पत्रकारिता है जो वो काफी दिन से करते आ रहे हैं, लेकिन दूसरा है क्योंकि वो हमेशा नया करने की कोशिश करते हैं, तो वो सिर्फ राजनीति ही हो सकता है जिसके जरिए मनीष कश्यप 2024 के चुनाव में, चूंकि मामला भी ताजा है, मनीष कश्यप के साथ सेंटिमेंट भी है लोगों का, तो अगर 2024 के चुनाव में मनीष कश्यप को कोई बड़ी पार्टी, बीजेपी जैसी कोई बड़ी पार्टी अगर टिकट दे दे, तो इसमें आपको चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि मनीष कश्यप इस समय सबसे बड़ा चेहरा है और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला